नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा की खेल नीति से देश के दूसरे राज्य बेहद प्रभावित हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार हर टूर्नामेंट से पहले खिलाड़ियों को तैयारियों के लिए आर्थिक सहयोग करती है और साथ ही इसके बाद अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उनका सम्मान भी किया जाता है। इसी कड़ी में टोक्यो में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के सम्मानित करने के लिए रविवार को गुरुग्राम में एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, सीएम मनोहर लाल, प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि पैरालंपिक खिलाड़ी हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। स्वर्ण हमारे जो पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, ये हमारे लिए सबके लिए एक प्रेरणा का विषय है। सारे समाज को इनसे प्रेरणा मिलती है कि अगर कोई शारीरिक कमी है तो उस कमी को कैसे अपनी प्रतिभा में बदल करके और किस प्रकार से अपने उस चुनौती को यानी एक सामना करते हुए अपने हौसले से आगे बढ़ करके और इन चुनौतियों को पार करके शीर्ष मेडल तक लाने में सक्षम हुए हैं, ये हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। खेलों में हम देश में अग्रणी स्थान रखते हैं, खेलों का हब हरियाणा कहलाता है, लेकिन अभी हमारे लिए संतोष का विषय नहीं है। इसलिए नहीं है कि जब दुनिया की टैली देखते हैं तो दुनिया की टैली में हमारा देश कहीं 25वें 28वें, ओलंपिक में 45-46 स्थान पर आया, पैरालंपिक में 25-26 स्थान पर आया। हम पहले ऊपर के स्थानों पर आए, ये हमारी कसक है। और देश अगर वहां लाना है तो हरियाणा को भी अपनी और भूमिका बढ़ानी पड़ेगी। हमारे खेल मंत्री जी ने कहा कि इनका एक टारगेट जो दे रहे हैं कि अगली बार 100 खिलाड़ी जाने चाहिए, 50 पदक लाने चाहिए। मैं तो खेल मंत्री जी को ये कहूंगा, बजट की चिंता मत करना। खेलों के नाते से बहुत सी चीजें ऐसी की हुई हैं जिसके कारण से आज दूसरे प्रदेशों के लोग भी हरियाणा की खेल नीति इसको समझने के लिए आ रहे हैं। हरियाणा की खेल नीति को समझा जाए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझा जाए। हम नर्सरी से लेकर के और हाईएस्ट लेवल तक जहां तक भी खिलाड़ी खेल सकता है वहां तक सारी व्यवस्थाएं, 500 नर्सरीज हमने चलाई। कोविड के दिनों में थोड़ी कमी आई है, लेकिन उसको दोबारा से फिर पूरा करेंगे। जैसा AK सिंह जी ने बताया, हमारे स्टेडियम्स, हमारे खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर, हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है। इसको मजबूत कैसे करना, इस पर हम लगातार लगे हैं। महिला हॉकी जो थी उसका खेल जब देख रहा था मैं, तो बहुत थोड़े से अंतर से, यानी वो ब्रॉन्ज मेडल मिलते मिलते रह गया। लगा कि ब्रॉन्ज मेडल जीत जाते तो इनको सबको 2.5 करोड़ रुपए मिलता। अब ये नहीं जीते तो सिर्फ 15 लाख के हकदार रह गए। 15 लाख 2.5 करोड़ बहुत बड़ा गैप है। उसी समय निर्णय किया कि नहीं भी इन खिलाड़ियों को 8 खिलाड़ी हैं, इनको भी 50-50 लाख रुपए मिलना चाहिए। उसी समय हमने घोषणा की। भिवानी में नई शिक्षा नीति पर सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी के हरियाणा प्रभारी विनोद तावड़े, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान सभी नेताओं ने नई शिक्षा नीति पर अपने अपने विचार रखे और उसके बाद पौधारोपण भी किया। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि मोदी के सीएम और पीएम के कार्यकाल के 20 साल पूरे होने पर 20 दिन उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसके तहत नई शिक्षा नीति पर भी मंथन और सेमिनार हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति कौशल विकास पर जोर देगी और उम्मीद है कि उसके बाद बेरोजगारी भी कम होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर, जब उनको 20 साल हो रहे मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए और प्रधानमंत्री का कार्यकाल, तो इसमें कई संगोष्ठियां हो रही है, जिसमें नई शिक्षा नीति को लेकर जो अनेक बातें आ रही है। मातृभाषा में शिक्षण हो, स्किल एजुकेशन हो, इमोशनल क्वोशंट की बात हो, या फिर हायर एजुकेशन में आप क्रेडिट सिस्टम से कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं, साइंस भी पढ़ सकते हैं। ऐसी कई बातें हैं। उसकी संगोष्ठी में आज चर्चा हुई और मैं मानता हूं कि आने वाले देश को, युवाओं को जो शिक्षा आवश्यक है वो शिक्षा देने का काम शिक्षा नीति में होगा, और उसकी आज हमने सबने मिलकर यहाँ पर चर्चा की। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।